हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम निर्मन एग्री जेनेटिक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, ये कंपनी जो हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और जो बायो ऑर्गेनिक जो सीड्स वगैरह होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। मेनली अगर हम इसके यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कॉर्न के जो क्रॉप वगैरह होते हैं, सनफ्लावर, कॉटन, पैडी और जो ग्रेन सॉर्गम होता है, तो ये जो क्रॉप वगैरह होते हैं, इनके अंदर इसका मेन यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे कंपनी आउटसोर्सिंग वगैरह करने का काम करती है और प्रोडक्शन वगैरह करने का काम करती है, तो यहाँ पे नासिक और निमगुल के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और देखिए, यहाँ पे अगर हम कंपनी के फोकस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का मेन फोकस है कि उनको लीडिंग क्रॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। तो देखिए, अभी तो छोटी सी कंपनी है, हर छोटी कंपनी के ख्वाब होते हैं, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से अभी हार्डली 2 या 2.5 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास में हमें अवेलेबल नजर आती है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली थोड़ी बहुत कैश के रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी को कुछ जॉइंट वेंचर या फिर कुछ कंपनी कुछ एक्वायर करने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे कुछ कंप्यूटर्स वगैरह या फिर कुछ हार्डवेयर वगैरह कंपनी को बाय करने, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रणव कैलाश बागल जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2021 में हार्डली 3 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 13 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था, और ये फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखेंगे लगभग 7 महीने में कंपनी ने 18 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 25 करोड़ के लगभग 25 से 30 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद अगर आप देखोगे 2.56 करोड़ का पिछले साल हमें ये नंबर नजर आता है, और अभी 7 महीने में कंपनी ने 2.3 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 3.5 से 4 करोड़ के लगभग का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कंपनी का यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 15 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो आने वाला वेडनेसडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 20 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 99 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, और 20 करोड़ 30 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का टोटल नजर आता है। और आई थिंक अराउंड 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 10 करोड़ 15 लाख रुपए के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमें एनएससी के जो एसएमई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 27 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 28 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे, जब आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है उसके एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये जो आरओई वगैरह के जो नंबर्स है, मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी 20 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे ये डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे हार्डली 0.12 के लगभग है, तो ये आईपीओ के बाद में और 0.10 के नीचे हमें आता हुआ नजर आएगा। तो डेट मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अगर हम एनएवी की अगर हम बात करेंगे तो ये 10 रुपये की एनएवी देखी जाए तो लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे लगभग 10 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुक वैल्यू के कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफी ज्यादा में यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे अगर आप देखोगे अभी कंपनी हार्डली कुछ प्रॉफिट कमा रही है, तो धीरे धीरे जो भी नेट प्रॉफिट का नंबर आएगा वो कंपनी की बुक वैल्यू वगैरह में ऐड होता रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उससे कंपनी की बुक वैल्यू में लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 55 से 60 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये साल की अर्निंग्स अगर हम 3 करोड़ के लगभग अगर हम मान के चलते तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 20 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और अगर आप देखोगे अभी अगर हम बेस इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की तो वो काफी कम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे, पी रेशियो वाइज, अर्निंग वाइज अगर हम बात करेंगे इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी में मेरे ख्याल से प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से गलत रहेगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी एज ए होल थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, लेकिन आईपीओ थोड़ा अगर आप देखोगे बड़ा है। तो अभी हार्डली जो कुछ एकदम अच्छे आईपीओ है तो उसके अंदर 150-200 करोड़ से ज़्यादा की डिमांड हमें देखने को मिल नहीं रही है। अभी अगर आप देखोगे अभी एमकॉन रसायन वाला जो आईपीओ चल रहा है वहाँ पे अगर आप देखोगे लगभग 1500 से 2000 करोड़ अभी लोगों के ब्लॉक हो चुके हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मुझे नहीं लगता कि उतना फिनोमिनल रिस्पांस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 10 से 15% की जो लिस्टिंग गेन वाला जो गेन वाले जो आईपीओज रहते हैं तो उसमें से मुझे ये नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्लोजली यहाँ पे इसके जो सब्सक्रिप्शन डेटा उसको वॉच करना चाहिए जब ये आईपीओ ओपन रहता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा। क्या मैं ये आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ? तो देखिए मैं डेफिनेटली आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे जो स्मॉल कैप वगैरह जो अभी लिस्टेड है, जो मिड कैप वगैरह लिस्टेड है, वहाँ पे मुझे लगता है कि अभी आने वाले 5 से 6 महीने में 30-40% के गेन्स वगैरह मिल सकते हैं। और कुछ ऐसे शेयर भी है जो डबल भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी मेरा ज़्यादा कैपिटल अभी एसएमई आईपीओ में नहीं रख रहा हूँ। हाँ, लेकिन कुछ में अगर अच्छा खासा बम्पर सब्सक्रिप्शन हो रहा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 50-60% के लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, तो वहाँ पे मैं अभी अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लगता है कि 10 से 15% से ज़्यादा के गेन्स यहाँ पे होते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि निर्मन एग्री जेनेटिक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।